हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो सेकंड पार्ट है वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और जो हमारी स्कूल की जो यादें हैं उसको लेकर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँ करना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जैसा कि हम लोग यादगार बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हम लोगों का क्या है कि कोई भी मेमोरेबल नहीं था कुछ भी उस टाइम में। और जब हमारा स्कूल का टाइम होता था तब हम अपने जो हमारी गाड़ी, स्कूल की जो गाड़ी हुआ करती थी, तो हम उसका वेट करने के लिए बाहर अपने गेट पे खड़े रहते थे। लगभग आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आ जाते थे हम नाश्ता वगैरह करके। सो उसके बाद हम वेट करते थे। अब सर्दियों की जो बात करते हैं, सर्दियों की जो बात करते हैं उस सर्दियों में क्या होता था, जो हमारी सीनियर दीदी थी, जो कोहरा, जो चारों तरफ सफ़ेद धुआं छा जाता था, तो सर्दी में तो कोई भी बेवकूफ़ बना देता था। दीदी बोलती थी कि एक महारानी आती है और वो अपनी ऐसे करके चादर ऐसे फैला देती है जिससे कि पूरे उसमें सफ़ेद सफ़ेद फैल जाता है। तो हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब वो हमें एक हंसाने के लिए या अपना एक इम्प्रेशन जमाने के लिए कहती थी, लेकिन अच्छा लगता था सुन के। और आज उनकी मतलब यादें हैं, जो वो यादें अभी आती है कि दीदी हमें ऐसे बताती थी। और वो अभी हमसे मिलती हैं तो हम भी उन्हें बोलते हैं कि दीदी आप पहले हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे। तो अभी वो हंसती है। अभी उनका एक छोटा सा बेबी भी है। तो जो वो सेकंड क्लास की यादें हैं वो बहुत याद आती हैं मेरे। जो अलग अलग हो गए हैं बहुत से, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त था, उसका नाम अजय था। अब वो मालूम नहीं कहाँ है, बहुत साल हो गए उसकी ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ। लेकिन जो उसके साथ हमने इन्जॉय किया, जो मोमेंट्स थे उनको इन्जॉय किया हम लोगों ने। और जिस तरीके से हमने वो सेकंड क्लास को जिया, मतलब लाइफ में जो स्कूल टाइम होता है उसकी बात बहुत अलग होती है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि आजकल बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया का वो लेने लग गए हैं, लेकिन उस टाइम में हम यूज़ नहीं करते थे, हुआ नहीं करती थी। या पहले घर में सिर्फ एक ही प्रेशर रहा करता था, पढ़ाई करो वरना होटल पे बर्तन धोने पड़ेंगे। तो ये कहानी थी। छोटी छोटी बातों को लेके हम काफ़ी मेहनत करते थे कि यार नहीं यार, घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन तब खेलने का वो रहता था, स्कूल में सारे दिन खेलना। और खैर स्कूल में जो हमारे टीचर्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे। हमारा मतलब जिस तरीके से वो पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में होता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों पे काफ़ी ध्यान देते हैं। अब तो आजकल सरकारी स्कूल भी अच्छे हो गए हैं। तो सेकंड क्लास में जो हम लोगों ने जो पल एंजॉय किए हैं उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे बहुत से दोस्त हैं, अभी भी मिलते हैं मुझसे और कहते हैं यार हम पहले से तू बदल गया है अब तो। मैंने कहा भैया सभी बदल गए यार। सेकंड क्लास की यादें हैं। और जो हमारे जो टीचर्स हैं वो आज एक टीचर हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, तो बहुत ही अच्छी टीचर्स थी वो। और उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था। और जो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेके कभी हम सीरियस नहीं होते थे। और जब हम बहाने भी मारते थे जब टीचर्स आते थे हमारे पास कॉपी चेक के लिए कि हाँ भाई दिखाओ कॉपी दिखाओ, कल का होमवर्क किया कि नहीं किया। तो हम कहते थे सर वो भूल गया सर, सो गया था रात में, सर याद नहीं रहा, सर ये वो, बहाने बना देते थे। अरे सर में दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा था सर, इस वजह से नहीं कर पाया ये वो। तो बच जाते थे क्योंकि हम पढ़ने में ठीक थे और क्लास में फ़र्स्ट आते थे। और बहुत ही मतलब कंपटीशन था उस टाइम भी। सेकंड क्लास का जो बहुत ही यादगार पल है, पेन देते थे बस। और जिस दिन चिल्ड्रन डे होता है उस दिन मैडम हमें समोसा, पेटीज़, टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, पता नहीं क्या क्या लाती थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था क्योंकि टीचर के पैसे खर्च कराने का मज़ा ही कुछ अलग है। और हम अपने पैसे तो क्या ही खर्च करने, 10 रुपये मांग लिए, 5 रुपये
या नहीं हुए 10 रुपये, अबे 5 तो दे दे, 5 तो दे दे, 1-1 2-2 रुपये मिला के हम 10 रुपये का पेन दे देते थे। छोटे पे भी ग्रुप हुआ करता था हमारा, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त और कुछ दोस्त साउथ से आए थे। एक दोस्त मेरा साउथ से आया था पढ़ने मेरे साथ, वो रोता रहता था बहुत ज़्यादा। वो मैंने उससे 1-2 बार पूछा, मैंने कहा भाई क्यों रोता है तू ऐसे? तो बोलता है यार मम्मी की याद आ रही है। मैंने कहा भाई मम्मी की याद आ रही है तो हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ रो मत। तब मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, और सेकंड क्लास में हम जो हमारे स्कूल की गाड़ी थी उसमें हम जब आते थे तो बरसात के टाइम बहुत मज़ा आता था। और जो हमारे बैग्स थे वो बाहर गीले हो जाते थे, क्योंकि बाहर हम गाड़ी के बाहर मतलब जो उसके ऊपर बाहर की साइड होती है छत में, उसमें डालते थे अपना जो बैग वगैरह है, और बहुत इन्जॉय करते थे आने में। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होने के लिए घंटी बजती थी तो भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई बहुत हिसाब से, मतलब हमें एकदम घर जाने की रहती है कि भाई अब मत रोको, हमें जाने दो बस। क्योंकि जो 5 घंटे हमने स्कूल में काटे हैं, अब वो उससे हमें छुटकारा चाहिए, बंदिश है ये। तो हम भागते थे एकदम। और जिस तरीके से हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम्स को मेमोरेबल बनाया है, उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं कभी यूट्यूब बनाऊंगा और ये बातें शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब बातें शेयर करते हैं। पता नहीं क्यों अपने अंदर की जो चीज़ें हैं बताओ लोगों को, सुनने में अच्छा लगता है आजकल। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो इसलिए कहते हैं हंस लो, गा लो, बस खा लो। 2 ही 3 चीज़ें तो हैं ज़िंदगी में, जिसको लेके अगर ज़्यादा सीरियस रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन में डिप्रेशन में लुढ़क जाओगे। तो इसलिए फुल एंजॉय करो। और जो मेरा 3rd पार्ट आएगा वो 3rd क्लास का होगा, उसमें मेरे साथ क्या हुआ था वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस बीच में बहुत सी चीज़ें हुई जिसको लेके मैं आपको एक एक्साइटिंग सा कुछ उसमें हुआ है वो मैं बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, और ये लाइक नीचे बटन है, हाँ इसको लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल को देखो, साइड में देखो, लेफ्ट राइट हैंड में रेड सा लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको ज़रूर कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।